राधे राधे, जय माता दी। मैं प्रेम कुमार मिश्रा, सीनियर एक्सपर्ट मेंटोर एट ऑकल्ट गुरुकुल। आज हम लोग जानेंगे कि हाथ में किस प्रकार से किन चीज़ों को देखा जाए। तो जो कुंडली के ग्रह हैं वो शुभ प्रभाव दे रहे हैं या अशुभ दे रहे हैं, या ट्रांजिट के अनुसार कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि वो अच्छा बैठा हुआ कुंडली में ग्रह आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, ये सब हाथ से देख के जाना जा सकता है। हाथ में जो ग्रहों के पर्वत हैं वो आपको दबे हुए दिखाई देंगे। चलिए इसको समझते हैं कि समझा कैसे जाए। आप देख रहे हैं कि ये जो उंगली है तर्जनी उंगली, इस तर्जनी उंगली के ठीक नीचे ये बृहस्पति का पर्वत है। जुपिटर माउंट बोला जाता है इसको। बृहस्पति जब कभी भी खराब होंगे या किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, ट्रांजिट में आ जाए, अंतरदशा महादशा, किसी भी प्रकार से कुछ अशुभ प्रभाव यदि प्राप्त हो रहे हैं, तो आप देखेंगे ये जो उभार है, ये जो फूला हुआ हिस्सा है, ये दबा मिलेगा। चाहे यहाँ से दबा मिल जाए, चाहे यहाँ से दबा मिल जाए। और कई बार जब कुंडली में भी बृहस्पति ज़्यादा खराब होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ धब्बे देखने को मिलेंगे आपको, काले या पीले धब्बे। तो यानी कुछ ना कुछ समस्या बृहस्पति से संबंधित जातक को हो सकती है, ये देखने में आता है। अब बृहस्पति मान लीजिए किसी के अच्छे हैं तो ज्ञान बहुत अच्छा होगा, और बहुत ज़्यादा यदि उभरे हुए हैं तो आप देखेंगे जातक बहुत ज्ञानी होगा, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होगा और स्पिरिचुअल माइंडसेट का होगा। बृहस्पति का अगर ये पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, और यही अगर दबा हुआ है तो शरीर में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, यानी जातक बातों को भूलने लग सकता है। कमर में दर्द बन सकता है, ये भी समस्या देखने को मिलती है। और कई बार जब ये पर्वत ज़्यादा दबा हो और कुंडली में भी जुपिटर खराब हो तो पितृदोष जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। घर में विवाह न होना, संतान न होना, ये सब भी समस्या देखने में आ सकती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि बृहस्पति हमारे सही हैं या खराब हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं शनि पर। ये जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली के ठीक नीचे ये जो हिस्सा होता है, ये बृहस्पति, इसको शनि पर्वत कहा जाता है, सैटर्न माउंट। शनि पर्वत अगर किसी का दबा हुआ है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पैरों में समस्या देखने को मिलेगी, फिल्लियों में दर्द हो सकता है, और काम धंधे को लेकर समस्या, जातक माफ़ न कर पाने की आदत, ये जातक में देखने को मिलती है। गलती होने पर क्यों, ये भी देखने को मिल सकता है। इस सब प्रकार की समस्याएं जातक में देखने को मिलती हैं। और ये आपकी चतुराई है, यानी कि ठीक मध्यमा के नीचे ये जो क्षेत्र है ये शनि का है, और शनि बताते हैं डिप्लोमेटिक पावर को। अगर ये दबा हुआ है, यहाँ नाली के टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अगर पानी डाला जाए तो यहाँ से सीधा यहाँ चला है, जब ज़्यादा खराब हो जाएगा तो आप देखेंगे जातक में डिप्लोमेटिक पावर की कमी हो सकती है। चतुराई से काम करना, डिप्लोमेटिक पावर कैसे, ऐसा नहीं कि दूसरे को लूट खसोट के खा लेना है, अपना नुकसान होने नहीं देना, दूसरे का नुकसान करना नहीं। अगर शत्रु है और हम सोचें कल को फ़ायदा हो सकता है तो उससे प्यार से बोलना, उस वक्त उससे मित्रता कर लेना, फ़ायदा ले लेना, ये डिप्लोमेटिक पावर है। अच्छा, अब हम समझेंगे कि सूर्य का पर्वत कौन सा है, सूर्य किस किस प्रकार के प्रभाव देंगे जीवन में, किस किस प्रकार के लक्षण, और शरीर में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो अनामिका उंगली है आपकी, जिसको रिंग फिंगर बोला जाता है, ठीक इसके नीचे यहाँ पर ये सूर्य का पर्वत होता है। सूर्य का पर्वत बताता है आपकी विल पावर को, आपकी आत्मशक्ति को, आपके साहस को, और लीडरशिप क्वालिटी आप में कैसी है, ये आपका सूर्य पर्वत बताता है। तो आप देखेंगे कई बार कुछ लोगों के हाथ में ये आपको हिस्सा ऐसे दबा हुआ मिलेगा, एकदम नाली टाइप का। तो अगर यहाँ पर ये हिस्सा दबा हुआ है तो जातक में विल पावर की कमी होगी, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। उसी के साथ में आप देखेंगे अगर जातक को कुछ चीज़ें या कोई काम लीड करने के लिए मिलता है तो जातक वहाँ पीछे हटने लगता है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी हो सकती है जब यहाँ पर ये नाली टाइप बना होगा। और सूर्य आपके हृदय को रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार आप देखेंगे अगर ये ज़्यादा दबा हुआ है, इस पर्वत पर धब्बे बने हुए हैं, तो जातक को हृदय संबंधित समस्या हो सकती है।
ये भी देखने में आता है। चलिए अब चर्चा करते हैं बुध पर कि बुध का पर्वत कौन सा है, उसको किस प्रकार से समझा जाए और शरीर में किस प्रकार के लक्षण होंगे, विधिवत हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो आपकी कनिष्ठिका उंगली है जिसको लिटिल फिंगर बोला जाता है, ठीक इसके नीचे ये जो हिस्सा होता है ये बुध का पर्वत होता है, मरकरी माउंट। अब ये अगर दबा हुआ है तो आप देखेंगे जातक के पास पैसा नहीं बचता। कई बार ऐसी समस्या देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं बरकत समाप्त हो सकती है। जातक कमा तो रहा है लेकिन बचा नहीं पा रहा है। इसी के साथ में ये आपकी बुद्धि भी है, यानी जातक की याददाश्त शक्ति कैसी होगी, उसका प्रेजेंट माइंड वो किस प्रकार इस्तेमाल करता है, इसको देखा जा सकता है इस बुध के पर्वत से। बुध के पर्वत पर ही यहाँ पर ये विवाह रेखा होती है। आप लोग जब पामिष्टी पढ़ेंगे तो देखेंगे ठीक उसके बगल में ये विवाह रेखा होती है। ठीक है, तो शरीर में किस प्रकार के लक्षण आएंगे, याददाश्त शक्ति का कमजोर होना, बातों को बार बार भूल जाना, ये लक्षण हो सकते हैं। कई बार मस्तिष्क संबंधी समस्या भी देखने को आती है या हो सकती है। आप देखेंगे यहाँ से एक रेखा निकलती है, एक विशेष कंडीशन बन जाती है जो यहाँ तक आती है। इस बुध पर्वत से रेखा निकल के अगर यहाँ तक आ रही है तो इनको कुछ गंभीर समस्या भी देखने को हो सकती है। इसका ध्यान रखा जाए तो समझ लीजिएगा कि इनका बुध जो है वो खराब है और जो रेमेडी करनी है वो फिर मरकरी की ही करनी है। ठीक, तो हम लोगों ने जाना बृहस्पति का पर्वत, शनि का पर्वत, सूर्य का पर्वत और मरकरी का पर्वत। अब इसी के साथ में हम जानेंगे कि चंद्रमा का पर्वत कौन सा है। चंद्रमा का पर्वत इस स्थान पर होता है। आप देखेंगे मून जब कभी भी ट्रांजिट में, गोचर में, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा में किसी भी प्रकार से जब प्रभावित होंगे तो स्वतः ही हाथ में ये हिस्सा दब जाएगा, ये क्षेत्र दबा मिलेगा। जो मन से बली होगा, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बली होगा, उसका ये हिस्सा आपको उठा हुआ मिलेगा, यानी कि बिल्कुल बराबर, ठीक, गद्देदार हिस्सा मिलेगा आपको। तो यानी कि चंद्रमा इनका अच्छा है। अगर ये हिस्सा दबा हुआ है तो चंद्रमा पीड़ित है, कहीं ना कहीं जातक मानसिक रूप से आपको दिक्कत में मिल सकता है। उसी के साथ में चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट और बेचैनी, बिना मतलब के उलझन, बिना मतलब के घबराना, ये सब चीज़ें देखने में आ सकती हैं अगर चंद्रमा खराब है। ठीक, और इसी चंद्रमा के साथ में यदि मंगल भी खराब हो जाए तो समस्या बढ़ सकती हैं। मंगल कहाँ है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये जो क्षेत्र होता है ये मंगल का होता है। ठीक, अगर ये उठा हुआ है, दबा हुआ नहीं है, यानी जब दबा होगा तो इस प्रकार से यहाँ आपको गड्ढा टाइप दिखाई देगा, ये बिल्कुल पिचका हुआ, थोड़ी भी उंगली रखेंगे तो वापस आने में समस्या होगी। ये मंगल का क्षेत्र है। तो कुंडली में यदि मंगल अच्छे हैं, ये हिस्सा बहुत अच्छा उठा मिलेगा आपको। और लाल किताब के अकॉर्डिंग, जो लाल किताब हस्तरेखा है, आप देखेंगे इसको मंगल नेक कहा गया है इस क्षेत्र को। तो जिनका भी उठा रहेगा मंगल उनका अच्छा है। अगर ये दबा मिला तो इसका मतलब कि जातक के पेट में समस्या हो सकती है, गुस्से की अधिकता हो सकती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब लाल किताब का एक और कॉन्सेप्ट है, मैं पढ़ा तो वैदिक रहा हूँ लेकिन लाल किताब भी समझ लेते हैं। इस क्षेत्र को मंगलबद्ध कहा गया है। अगर ये क्षेत्र दबा हुआ है तो इसका मतलब जातक का जो मंगल है वो खराब है और गुस्से की अधिकता देखने को मिलेगी आपको। बिना मतलब के उल्टा बोल सकता है और जब सामने वाला जवाब देगा तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये मंगल पद है। तो अगर हम मंगल को देखें तो ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। शरीर में खून की समस्या हो सकती है, भाई के साथ विवाद हो सकता है, ये सब चीज़ें भी देखने में आ सकती हैं। उसी के साथ में खून से संबंधित जेनेटिक कोई बीमारी जो खानदानी चल रही हो, ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बहुत ज़्यादा ख़राब होना, तो आप देखेंगे इसको मेडिकल टर्म्स में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। आप लोग समझदार होंगे, इस चीज़ को अपने आप ही समझ जाएंगे। ठीक, तो इसी के साथ में हमने चंद्रमा को जाना, मंगल को जाना। तो चंद्रमा भी यदि खराब और मंगल भी खराब, तो अब यहाँ समस्या बढ़ सकती है। जातक एक तरीके से आप कहेंगे जिद्दी स्वभाव का मिल सकता है, अड़ियल स्वभाव का मिल सकता है। अब राहु को समझते हैं कि यदि राहु भी साथ में खराब हो जाए, मंगल, चंद्र और राहु, तो बहुत ज़्यादा ये गंभीर समस्या बना सकता है। क्योंकि राहु जब खराब होगा तो आपके दिमाग में बहने वाला करंट, अकॉर्डिंग टू लाल किताब, अचानक से आपके दिमाग में आने वाला आइडिया, या जो जातक बैठे बैठे ख्वाब देखता है, लाल किताब कहते हैं कि इसको ख्वाब की लहर,
जातक बैठा हुआ है और बैठे बैठे ख्वाब ले रहा है, ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इतना, ये सब जो काम है ये राहु के हैं। एक बिजनेसमैन के लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अचानक से उसके दिमाग में जो आइडिया आता है उसको इम्प्लीमेंट करके, पैसा इन्वेस्ट करके और पैसा कमाने की जो कला है ये राहु ही देता है। एक बिजनेसमैन के लिए राहु बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए, इसका लक्षण क्या होगा? अगर ये क्षेत्र दबा हुआ है, यानी ये मंगल था, ये राहु है। रात की नींद खराब, जातक को रात में नींद की समस्या हो सकती है। नींद का देर से आना, क्यों? दिमाग में जो हमारे करंट होता है वो बढ़ जाता है, उसके बढ़ जाने के कारण नींद देर में आती है। ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं या मिल सकती हैं, आप देखेंगे जब राहु खराब होगा। तो अब राहु खराब ट्रांजिट से भी हो सकता है, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा से भी हो सकता है। बिना कुंडली देखे कैसे जाने राहु खराब है? ये हिस्सा अगर दबा हुआ है तो राहु खराब है। राहु को यहाँ से भी देखा जाता है। अगर यहाँ पर पानी डाला जाए और बिल्कुल लगे कि हाँ वो भर गया या ये हिस्सा ज़्यादा दबा हुआ है, तो यहाँ से भी राहु खराब देखा जाता है, इस हिस्से से भी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम समझते हैं केतु को, क्योंकि जहाँ राहु होंगे वहाँ चर्चा केतु की भी चलनी चाहिए। चलिए, ये जो क्षेत्र होता है ये केतु का क्षेत्र कहा गया है। ये क्षेत्र अगर ये दबा हुआ है तो आप देखेंगे जातक के पास रुपया भी है, पैसा भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन ब्रांड नहीं बन पाता। जब केतु खराब होगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा जो जातक को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और केतु खराब होने का एक और सिम्टम होता है, अगर ये हिस्सा दबा हुआ है तो संतान को लेके भी समस्या हो सकती है, या संतान को सेहत से संबंधित समस्या आपको देखने को मिल सकती हैं जब कभी ये हिस्सा दबा होगा। ज़्यादा खराब हो जाए, कुंडली में भी खराब हो, तो आप देख सकते हैं कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जातक को बचपन में कुत्ता काटे या आगे चल के भी कुत्ता काट सकता है। कुछ जो घटनाएं हो सकती हैं ये सब केतु खराब की ही घटनाएं हैं। चलिए, तो हम लोगों ने समझा केतु को। अब लास्ट प्लैनेट को समझ लेते हैं, शुक्र को। शुक्र का जो क्षेत्र है, शुक्र के लिए आपका ये क्षेत्र कहा गया है, ये वाला हिस्सा। आप देखेंगे कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पर जैसे लगेगा मांस ही नहीं है, बिल्कुल दबा हुआ क्षेत्र, एकदम दबा हुआ क्षेत्र। जब ये ऐसे दिखाई दे, ये हड्डी एकदम क्लियर नज़र आए, तो आप समझ लीजिएगा कि इनका शुक्र खराब है। शुक्र जब खराब होता है तो ये वैवाहिक जीवन में समस्या दे सकता है। आपके शरीर में जो आकर्षण होता है उसमें समस्या दे सकता है। कई बार देखने में आता है कि ये बोलने में जो हमारी जो वाणी में आकर्षण है, यानी किसी भी प्रकार का आकर्षण, शुक्र उससे संबंधित समस्या दे सकता है। चेहरे का रूखा होना, ये चीज़ें भी देखने में आती हैं जब शुक्र खराब हो सकता है। ठीक, तो जब कभी भी ट्रांजिट में, गोचर में, महादशा या अंतरदशा में या कुंडली में शुक्र प्रभावित हैं तो यहाँ ये हिस्सा दबा हुआ मिलेगा। ये हिस्सा उठा हुआ है, बढ़िया मांस से भरा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि शुक्र इनका अच्छा है। ये जातक शरीर से भी बली मिलेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। तो हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से ग्रहों का कौन कौन सा पर्वत होता है और शरीर में किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, और उन समस्याओं के होने से हम जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा इस वक्त प्रभावित हो रहा है। आप उसकी भी रेमेडी कर सकते हैं। या अगर कुछ लोग हैं जिनकी कुंडली ही नहीं है तो हाथ के द्वारा इस चीज़ को देखा जा सकता है कि उनके कौन कौन से ग्रह खराब हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जो आगे वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें भी हम लोग हस्त रेखा के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, कुछ नई चीज़ सीखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और समापन करता हूँ इस वीडियो का। राधे राधे, जय माता दी।